हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 64 योगिनी के 64 मंत्र का मात्र एक एक बार जाप करके किसी भी तंत्र प्रयोग से अपनी रक्षा कैसे करें। और ये बहुत ही शक्तिशाली और योग मार्ग का बहुत ही सरल उपाय है। 64 योगिनी माता के मंत्रों का जप और स्मरण और ध्यान मात्र से ही समस्त प्रकार के तांत्रिक प्रयोग से बचाव हो जाता है और साधक में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि साधक के ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग नहीं हो पाता है। तो आज हम इसी आसान मार्ग के बारे में बात करेंगे। इस क्रिया को करने के लिए आपको किसी भी विधि विधान या किसी भी अन्य प्रकार के सामग्री की आवश्यकता नहीं है, न भोग की जरूरत है, न दीपक की, किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। ये क्रिया एक ऐसी क्रिया है कि आपके शरीर में जो भी साधन उपलब्ध हैं उसी से ये प्रयोग हो जाएगा। आपको इसमें करना क्या है कि योगिनी माता के स्वरूप का ध्यान करना है और 64 योगिनी के मंत्रों का जाप करने से पूर्व आपको अपने मणिपुर चक्र का ध्यान करते हुए रम बीज का 3 बार उच्चारण करते हुए जल को अभिमंत्रित करके अपने चारों तरफ घेरा बना देना है। और ये ध्यान करना है, धारणा करनी है कि उस घेरे से अग्नि का एक घेरा हमारे चारों तरफ निर्मित हो गया है। और फिर मणिपुर चक्र को दीप्त करते हुए आप 64 योगिनी मंत्र का उच्चारण करिए। तो हम आपको 10 योगिनी मंत्रों का उच्चारण करके बताएंगे। इस प्रकार से आप 64 योगिनी मंत्रों का उच्चारण करिए। मात्र एक बार प्रतिदिन ये क्रिया करने से 10 दिन में किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की गई हो, सब उसका प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस उपाय को, इस मंत्र को। जैसे हमें पहले माता योगिनी का मंत्र मूलाधार का ध्यान करते हुए फिर हमको स्वादिष्ठान से मणिपुर चक्र की तरफ जाना है और हमें बीज मंत्र ओम ह्रम ओम ह्रम ओम ह्रम इस प्रकार ध्यान करते हुए 64 योगिनी मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा, ऐसा करके मणिपुर चक्र में आपको ध्यान के माध्यम से आप होम कर रहे हैं, ऐसा आप विचार करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री कपालिनी नाग लक्ष्मी स्वाहा। फिर इसी प्रकार का विचार करना है आपको। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री कुला देवी स्वर्ण देहा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री कुरुकुल्ला रसनाथा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री विरोधिनी विलासिनी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री विप्रचित्ता रक्तप्रिया स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री उग्र रक्त भोग रूपा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री उग्र प्रभा शुक्रनाथा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री दीपा मुक्ति रक्त देहा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री नीला मुक्ति रक्त स्पर्शी स्वाहा। इस प्रकार से आपको 10 योगिनी का मंत्र हो गया है। इसी तरह से आप 64 का करेंगे और हर बार यही ध्यान करेंगे कि हम अपने मणिपुर चक्र में इन मंत्रों के द्वारा आहुति डाल रहे हैं। ये पूर्ण रूप से यौगिक मार्ग है और बहुत ही प्रभावशाली है और किसी भी कर्मकांड या भौतिक मार्ग की अपेक्षा ये बहुत ही शीघ्र फलदायक है और इसका प्रभाव आप तुरंत देखेंगे। किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग किया गया हो, अगर आप इस तरह से ध्यान करते हुए अपने मणिपुर चक्र में योगिनी माता के 64 मंत्रों से हवन होम करते हैं तो आपको निसंदेह 100% लाभ होगा। आप ये करके देखो। किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग हो, जिन्न जिन्नात भूत प्रेत पिशाच, किसी भी प्रकार की बाधा हो, निगेटिव ऊर्जा हो, सब प्रकार की ऊर्जा खत्म हो जाती है। क्योंकि जो 64 योगिनियाँ होती है माता महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की शक्ति से ही निर्मित है और इन्हीं की शक्ति से संचालित होती है। तो ये इनका निर्माण माता दुर्गा की सहायता के लिए हुआ था। जब उन्होंने महिषासुर का अंत किया था तब ये 64 योगिनियाँ भी उनके साथ युद्ध में लड़ी थी
और उनकी सहायता से महिषासुर के समस्त सैनिकों का संहार हुआ था। तो इस प्रकार से दुर्गा शक्ति ही है और इनकी शक्ति से आप किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग को निरस्त कर सकते हैं, उसका प्रभाव समाप्त कर सकते हैं और इस मंत्र के प्रयोग से आपको सुरक्षा होगी, क्योंकि मणिपुर चक्र जो है सुरक्षा का चक्र है और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मणिपुर स्ट्रांग हो जाएगा और मणिपुर चक्र जैसे ही मजबूत हो जाएगा आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये जो जानकारी है, ये जो चीज़ है, हमने ध्यान के माध्यम से माता गायत्री के दिशा निर्देश में सीखी है। तो आप लोगों को भी इसका लाभ मिले इसलिए हमने इसको वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया है। और हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और लोग किसी भी तांत्रिक के उत्पात से बच सकें। धन्यवाद। जय माँ गायत्री।